नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप हमारे साथ वाली खिड़की में मौजूद अतिथि को देखकर समझ गए होंगे कि हम बंगाल की टटका खबर आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं ऋत्विक भट्टाचार्य जी, इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। ममता बानो फंस गई हैं, रजिया फंस गई गुंडों में, ममता बानो फंस गई ईसी में और एससी में। इस सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दो पाटन के बीच में ममता बानो का राजपाट जाता हुआ दिख रहा है। कैसे जाता हुआ दिख रहा है और क्यों वो फंस गई हैं, उसके लिए पहले जरा ये वीडियो सुना जाए। ये वीडियो है पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग के जो सीईओ पोलिंग बूथ है उसका पूरा कंट्रोल रहेगा सीएपीएफ के पास। अगर ये पोलिंग बूथ, ये सीपीएफ को देखना पड़ेगा कि यहाँ जो वेबकास्टिंग का सामान लगा हुआ है, यहाँ पे जो पोलिंग पर्सनल है, यहाँ पे जो इक्विपमेंट है, यहाँ पे जो मशीनरी है, ये पूरा सीएपीएफ के अंडर रहेगा। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। सीएपीएफ देखेगा कि जो पोलिंग पर्सनल आए हैं उनको धमकी नहीं मिल रही है। वेबकास्टिंग में आपका ये नहीं कि उसमें मोड़ को चिंगम लगा दी, कुछ कर दी, सेलो टेप लगा दिया आपने इसके ऊपर, कहते हैं ईवीएम के ऊपर, या इत्र छड़ दिया उसमें कि सेंट देखने के लिए। ये सब चीज़ें जो है सीएपीएफ देखेगा। यहाँ पे पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस खाली सीएपीएफ को हेल्प करेगा लाइन लगाने के लिए, बस खाली। ये 100% सीएपीएफ देखेगा। 100% सेफ्टी सिक्योरिटी पोलिंग पर्सनल की रहेगी। 100% जो है वेबकास्टिंग कैमरा काम करेगा, वरना रिपोल होगा। 100% जो है आपका जो है सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी सबकी। ये सीएपीएफ का काम है। सीपीएफ जो है पूरे बॉर्डर संभालता है, पूरे कितने वो नेशनल सिक्योरिटी करता है। तो सीपीएफ के लिए एक बूथ संभालना बहुत आसान काम है और सीपीएफ को ये काम करना ही पड़ेगा। सीएपीएफ भी डेपुटेशन में है उस समय ईसीआई के अंडर। अग्रवाल साहब तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। और जिस तरह से ये बोल रहे हैं ऋत्विक भाई, इन्होंने तो पुलिस को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है और इन्हें सारी बातें पता है कि वेबकास्टिंग के समय आप उसमें सेलो टेप न लगा दें, इत्र न लगा दें। मतलब जितने भी फरेब, जितने भी छल हैं, वो सब तो बैठ के ये ऑन कैमरा बता दे रहे हैं कि ये सब काम किए जा रहे हैं। और पुलिस का काम केवल लाइन लगा होगा। दर्शकों, सीएपीएफ का पूरा नाम मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, और इसके तहत बहुत सारी फोर्सेज आती हैं हमारी, जैसे असम राइफल्स आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, और यहां तक कि एनएसजी भी आता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और उसके साथ एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। इन सब को मिलाकर सीएपीएफ बनता है। सीमा सुरक्षा के लिए बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी रहते हैं जो सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और एनएसजी हैं जो दंगों, आतंकवाद और नक्सलवाद से हम लोगों क्या करते हैं। और सीआईएसएफ जो है वह देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक ठिकानों या संस्थानों, प्रतिष्ठानों की रक्षा करता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। ऋत्विक भाई, क्या हो गया, कैसे होगा इस बार? ये तो खेला हो गया और सारे भेद खोल दिए अग्रवाल साहब ने जी। इसको लेकर देखिए, सबसे पहले तो व्यालोक भाई आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और जय मां काली। देखिए, इसके बारे में तो हमने जिक्र किया था ना कि इत्र लगा के चले गए और उसके बाद उसी टीएमसी के बटन पे दबा दिया। तो जो टीएमसी के लिए बटन दबाता था उसकी उंगली सूंघी जाती थी, और अगर सूंघने पे इत्र की खुशबू आती थी तो उसको छोड़ देते थे, नहीं आती तो बेदाब पीटते थे। तो वो तो खत्म कर दिया। लेकिन मैं एक चीज पे आता हूं। ममता बनर्जी ने ममता दीदी ने अपने फेस सेविंग के लिए बोला था 10,000 यूट्यूबर्स को कि सड़क पे उतर जाओ, बंगाली यूट्यूबर्स जो है और दूसरे भी जो अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं, कि उनके बारे में अच्छी अच्छी रिपोर्टिंग करो तो पैसे, मतलब मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि दिल्ली का स्थापित मीडिया भी मतलब पैसे वैसे ले रहा है। जिस तरह से ये ओपिनियन पोल कर रहे हैं यार, अभी तक वो मतलब जिसको कहते हैं ना कि इलेक्शन का ई भी नहीं हुआ है। और तुम लोग मतलब आप देखिए
पिछली बार 48% वोट मिला था तृणमूल को, एसआईआर की वजह से दिखा रहे 6% इनका कम हो रहा है। बीजेपी लोकसभा में 38% पे विधानसभा में थी, लोकसभा में 3% उसका बढ़ गया, नहीं 41 पे आ गई। इन्होंने पता नहीं कौन ये बैठकर ओपिनियन पोल करता है, तृणमूल का 6% कम कर दिया। चलो समझ में आता है मैक्सिमम उन्हीं के वोट कटे, तुमने बीजेपी का भी 6% कम कर दिया और डिफरेंस दिखा रहे हो 7%। अच्छा, केरल में बता रहे कांटे की लड़ाई है और एलडीएफ को एज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि केरल में कहीं फिर से एलडीएफ वाले कायदे से जीत ना जाए और कांग्रेस बहुत पीछे ना रहे, इसीलिए मैं इन ओपिनियन पोल्स को कचरे के डब्बे में डाल देता हूं, इवन एग्जिट पोल्स को। आप देखिए बिहार को लेकर भी इनका ओपिनियन पोल क्या था, एग्जिट पोल क्या था, दिल्ली को लेकर भी इनका ओपिनियन पोल एग्जिट पोल क्या था। ये सारे के सारे तेल साबुन बेचने वाले लोग ये कभी बंगाल में गए हैं, उनकी नफ्स को पकड़ने की कोशिश किया, टटोलने की कोशिश की, जो यहां बैठकर बता रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एनीवेज, ममता बनर्जी ने तो आज सड़क पर उतरकर कह दिया ना, ममता दीदी ने, कैट इज अमंग्स द पिजन्स। अब ये एक प्रोवर्ब है, आप तो जानते हैं, लेकिन पब्लिक के ऊपर हम छोड़ते हैं, जनता के ऊपर, हमारी प्रबुद्ध जनता के, कैट टू थ्रो कैट अमंग्स द पिजन्स का मतलब क्या होता है। तो वो तो हिली हुई है, लेकिन ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है जो सीएपीएफ को अगर आप वहां पर डिप्लॉय करते हैं, स्ट्रांग रूम के अंदर, पोलिंग स्टेशंस के अंदर, बाहर, तो डेफिनेटली फिर इसका असर तो दिखेगा। लेकिन अभी सीएपीएफ के 7 लोगों को एक्सपेल भी किया गया है, ये बिना बताए इफ्तारी खाने चले गए थे और इसकी खबर पड़ गई इलेक्शन कमीशन को, उठा के इन लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे डाल दिया है और कुछ लोगों को एक्सपेल कर दिया है, कारण बताओ नोटिस भेज दिए हैं कि उनको जवाब सुझाए नहीं सूझ रहे। तो द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि डेपुटेशन पे है सीएपीएफ और मतलब ईसी, और बंगाल पुलिस को तो उन्होंने एक तरफ कर दिया कि अब उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं रहेगा। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो बन गई है। अब बीजेपी के ऊपर यह है कि किस तरह से वोटर्स को लेकर आती है बीजेपी और आरएसएस और उनसे वोट करवाती है। अगर वो करवा दिया तो फिर सोने पे सुहागा है। दूसरी चीज ये है कि ममता बनर्जी को आज फिर वो आईपैक वाले मामले में भी झापड़ मतलब पड़ा है टीएमसी को, मतलब सरकार को। वो वहां पर दलील दे रहे थे कि भैया उनके वकील की, हम तो चुनाव आ रहा है सर ऐसा करते, बोला देखिए ऐसा है, चुनाव कौन जीत रहा है कौन आ रहा है इसके उसको लेकर नहीं बैठे। आपने ग्रेव मिस्टेक किया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक को एंडेंजर किया आपने। यू हैव पुट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिस्क, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है। तो लताड़ तो हर केस में इनको पड़ रही है। इसकी जब फाइनल सुनवाई होगी, मुझे लालू प्रसाद यादव की लाइन में जाता हुआ दिख रहा है ये केस मुझे कोई। और मैं बार बार कह रहा हूं, जीत हार बात की बात है, अगर जीत भी गई तो भी शी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, क्योंकि इतने फ्रिक्शंस हैं इनकी पार्टी के अंदर। और इन्होंने अगर छोड़ दिया हेल्थ ग्राउंड्स पे तो तृणमूल के 10 टुकड़े हो जाएंगे, बता रहा हूं। चलाना बस की बात नहीं है इनके मैंने उसके भाईपों के लिए तो चलाना तो बस की बात नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जी, एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है वो ये कि ममता बनर्जी इतना हल्ला कर रही हैं, ममता बनर्जी एकदम हाइपर मोड में है, ये उनकी घबराहट को दिखा रहा है या क्या? और एक एंगल जिस पर हम लोगों ने बात नहीं की कि रजाकार ओवैसी और बाबरी हुमायूं दोनों मिल गए हैं इस चुनाव में, तो मियां वोटों का तो तिया हो जाएगा। तृणमूल का जो वोट बैंक, बेस वोट बैंक है, डर का माहौल सीएपीएफ ने खत्म कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया, ये जो धांधलियां हैं वो खत्म कर दिया। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि तृणमूल 100 के आसपास सीटों पर सिमट जाए? कहीं कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन टाइप का तो हम नहीं देख लेंगे? इन सब बातों के आलोक में मैं कह रहा हूं जी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और शायद उस दिन
एक सच्ची श्रद्धांजलि हो गई मेरे माता पिता के लिए भी और मेरे पूर्वजों के लिए भी, जिन्होंने कितना कुछ सहा उस बंगाल में। लेकिन अभी ये बहुत कुछ करेगी, बहुत हिंसा होगी। अभी 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 गंगा में पानी बहुत बहना बाकी है। मेनी स्केलेटन्स विल टम्बल आउट ऑफ द कैबिनेट, ये आप मान के चलिए। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। 23 को पहला 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 मैंने द फर्स्ट फेज है, उससे पहले बहुत हिंसा हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक दलित किसी क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष था या हाँ अध्यक्ष ही था वहां का, उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसकी बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई। कल ही की खबर है। और बाद में ये बताया जा रहा है कि उसके पत्नी का कुछ XYZ, आगे मैं बोलना नहीं चाहता हूं, इस वजह से उन लोगों ने, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उन्हें मार डाला। लेकिन साफ साफ वहां पे वो माझी साहब हैं, वो कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल मर्डर है। तो पूरी तरह से CAPF डाल दे, ये डाल दे। ममता बनर्जी कोशिश करेगी कि जनता के अंदर एक खौफ पैदा हो, बिकॉज दिस इज, वो कहते हैं ना, लास्ट थ्रो ऑन द डाइस। दिस इज द लास्ट थ्रो ऑन द डाइस फॉर ममता बनर्जी। शी विल ट्राई एवरी गॉड डैम maneuver to get the job done। मैं बार बार कह रहा हूं कि 100 के नीचे अगर 100 तक अगर वो सिमट जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन इज गॉड डैम वेरी क्लोज। ये जो दिल्ली की स्थापित मीडिया जो अपने 20 बाई 15 के रूम में बैठकर जो बोलते हैं ना, और जो इस वक्त युद्ध के अलावा और कुछ बेच नहीं रहे, ईरान का चूरन सबको सबको बेच रहे हैं, जो ये चूरन बेच रहे हैं उससे अलग ही कहानी चल रही है वहां पर। ये यूक्रेन का भी बेच रहे थे इतने सालों से। तो इनको कुछ नहीं पता है। और इलेक्शन में हम यहां पर प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक तो आप उनको देखिए, उनके हेल्थ के भी जो कंडीशंस है ना, ममता बानू के, वो बहुत गड़बड़ दिख रहा है। शी इज लूजिंग हर हेल्थ मैंने थिक एंड फास्ट। सो ऑन दोज ग्राउंड्स अगर कहीं इतने से भी अगर कहीं से मतलब एक, मैं बोल रहा हूं, अगर जीत के भी आ गई, शी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर ये कंटिन्यू नहीं कर पाए तो डेफिनेटली तृणमूल के 10 टुकड़े हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो CPM है और कांग्रेस है, ये लोग आजकल बैनर लेके CPM वाले घूम रहे थे कि अगर हमको वोट दोगे, अगर हमको वोट नहीं दोगे तो इसका मतलब आप TMC को वोट दो। अगर आप BJP को वोट दोगे तो इसका मतलब ये है कि आप हमको भी वोट नहीं दे रहे हो, TMC को भी वोट नहीं दे रहे हो। इस बंगाल की जो संस्कृति है उसके ऊपर खतरा मंडलाने लगेगा। मोटा मोटी बात यह कि कांग्रेस, तृणमूल और CPM ये सारे के सारे एक साथ मिले हुए, ये भाजपा को रोकना चाहते हैं। अब यहां के हिंदुओं को वो फैसला करना है कि वो एक ऐतिहासिक परिवर्तन करके बंगाल को रसातल में जाने से बचाएंगे, या बंगाल को फिर से रजाकारों के ही सुपुर्द कर देने की। शी इज एज गुड एज रजाकार, इसमें कोई वो नहीं हो। और ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पे जो उस वक्त जो कलकत्ता म्युनिसिपल का जो वहां का जो काउंसलर था वो भी मुस्लिम था, और अभी भी मुस्लिम है, बॉबी हकीम। तो सारे के सारे जो है मतलब जो वहां का जो माहौल है, सारे के सारे जो फैक्टर्स है बड़े साजगार हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे। और आपने तो वैसे भी कबाब और शबाब और वो आई लव बाबरी और पता नहीं क्या क्या आपने बता दिया, और कल तो और भी मसाज पार्लर और सब तो आपने बता ही दिया। तो ये सारे के सारे साजगार चीजें हैं कि हिंदू वो अगर जाग जाओगे तो सही है, नहीं तो सल्ला फिरना पक्का है बंगाल में तो कम से कम। जी एक चीज दर्शकों हमने कल बंगाल में दिखाई थी और सचमुच ये मैं बताते हुए बहुत दुखी था। मेरा हृदय खून के आंसू रो रहा था कि वह बंगाल जो स्वामी विवेकानंद का था, जो सुभाष बाबू का था, जो बाघा जतीन का था, जो चापेकर का था, जो मैं कितने नाम लूं। आज भी आप सेलुलर जेल अगर जाएंगे तो वहां तख्तियां टंगी हुई हैं, उसमें पहले नंबर पर बंगाल के क्रांतिकारियों का नाम है, उसके बाद फिर पंजाब आता है, फिर संयुक्त प्रांत आता है, तमाम लोग आते हैं।
आज उस बंगाल की ये हालत है कि नमाज के लिए आपको कहीं कुछ नहीं पूछना है, बाबरी मस्जिद वहां बन रही है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? 2026 में जो बाबर लुटेरा था, जिसने हम लोगों को के ऊपर अगणित अत्याचार किए, उसके नाम की मस्जिद ये लोग बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, ममता बानो खुलेआम धमकी देती है चुनी हुई मुख्यमंत्री कि अगर हमारे साथ नहीं रहोगे तो एक समुदाय के लोग काट पीट कर देंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा खुलेआम सड़कों पर हर एक रेस्टोरेंट में बीफ हलीम ये खुलेआम आपको दिखेगा। और एक अजीब सी गंध, अजीब से लोग, गले में ट्रांजिस्टर नुमा कुछ टपकाए हुए। कल हमने एक वीडियो इस पर विस्तार से किया है। और बंगाल की बेटियों को क्या बना दिया है आपने? कोलकाता को क्या बना दिया है? कोठा बना दिया है। ऐसी स्थितियों में मुझे तो ये लगता है कि बंगाल डूब चुका है। लेकिन फिर से वही बात, अभी हम लोग, मैं और ऋतुक भाई बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो ऋतुक भाई ने कहा कि सनातन अपनी पूरी ताकत से यह पुनर्नवा है और यह बार बार आता है, जीता है, जागता है। लेकिन जिस बंगाल का विभाजन हुआ, बंग भंग हुआ 1905-10 ईस्वी में, पहले दशक में, उसको उसने नकारा। फिर 47 में इतनी बड़ी त्रासदी देखी, 71 में देखी। वो बंगाल फिर से जिहादियों के हवाले, फिर से ममता बानो के हवाले। ये मैं खास तौर से बंगालियों को संबोधित करना चाहता हूं। बंगालियों, क्या चाहते हो यार? बिल्कुल, मतलब वहीं पर जो बंगाल की खाड़ी है उसमें डूब जाना चाहते हो क्या? इस बात को मैं चाहूंगा 2 लाइन को आप ऋतुक भाई बंगाली में बोल दीजिए कि हे बंगालियों, अगर तुम्हें अपना भविष्य नहीं दिखता है तो कम से कम अपना वर्तमान तो देखो और उसके मुताबिक कुछ सोचो और करो। प्लीज ट्रांसलेट कीजिए मेरे लिए। আমি সব বাঙালিদের আপনাদের এটা সম্বোধন করতে চাই। আপনারা নিজেদের জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন, মানছি। সিপিএম আমলেও করেছেন, এই সময় করছেন। কিন্তু এবারে তো আপনাদের জন্য পরিবেশটা তো মানে একদিক দিয়ে বলতে গেলে পজিটিভ। ভোট তো আপনাদের দিতে হবে, সেই শক্তিটা তো দেখাতে হবে। কতদিন ভীরু হয়ে থাকবেন? ভীরু হয়ে থাকলে আপনাদেরই লোকসান। এর থেকে বেশি আর আমি কিছু বলতে পারবো না। কেন, আমরা আপনাদের কাছ থেকে আশা রাখি। যাদের ভদ্রলোক বলা হয়, যারা মানে টলিউডের মধ্যে আছে, যারা কি বলে মানে টিএমসির মধ্যে যাদের মানে মানে সহযোগিতা বা সহভাগিতা অনেক বেশি, তাদের ব্যাপারে তো আমরা বলতে পারবো না। কেন, ওনাদের তো নিজের নিহিত স্বার্থ আছে, তাই জন্য ওনারা টিএমসি কে ভোট দেন। কিন্তু আপনারা আপনারা ভাবুন, আপনাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ, আপনাদের ভবিষ্যৎ। একটু সাহস দেখান, বি কারেজিয়াস, बी ब्रेव। আর কি বলবো? तो दर्शकों श्रोताओं, आज की बातचीत यहीं तक। और हम आशा करते हैं कि बंगाल अपनी खोई हुई गरिमा को फिर से पाएगा। और इसका पहला चरण है चुनाव। चुनाव सब कुछ नहीं है, लेकिन चुनाव शायद पहला चरण है। हम लोग बार बार कहते हैं कि बंगाल का समाज सड़ चुका है, उसे जागना होगा। वहां एक शल्य क्रिया की जरूरत है। और कल मैं फिर से कोलकाता जा रहा हूं। इस बार देखता हूं कि इस बार मेरे अनुभव क्या होते हैं, और फिर वो आप सबसे जल्द ही साझा करूंगा। अभी इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।